एक दिन सरस्वती जी और लक्ष्मी जी बातें कर रहे थे। ठीक है, तो लक्ष्मी जी बोले कि मेरी तो आजकल बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है। तभी सरस्वती जी ने पूछी कि ऐसा क्यों। तब लक्ष्मी जी ने बोले कि मुझे तो बार बार आना जाना करना पड़ता है, कहाँ, मर्त्यमंडल में। तभी कभी ये बुलाया, कभी वो बुलाया, कभी ये पूजा, कभी वो पूजा, तो मुझे बार बार आना जाना करना पड़ता है। फिर सरस्वती जी ने बोली कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मैं जिसके पास जाती हूँ उसी के पास रहती हूँ। फिर माता लक्ष्मी ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन मेरे बिना किसी का काम नहीं चलता। मैं तो वैभव हूँ, संपदा हूँ, मेरे बिना कोई क्या कर सकता है। फिर माता सरस्वती जी ने बोली कि हाँ वो ठीक है, लेकिन जिसके पास मैं नहीं उसके पास विद्या नहीं, और जिसके पास विद्या नहीं उसके पास कुछ नहीं। तो आपसी मतभेद के कारण दोनों के बीच मामला बहुत गर्मा गर्म में चला गया। तो वो दोनों चले कहाँ, विष्णु जी के पास, कि हम दोनों में से कौन क्या है ये जानने के लिए। जब जाके वो विष्णु जी के पास पहुँचे तब देखा कि विष्णु जी आराम से क्षीर समुद्र में सो रहे थे। माता लक्ष्मी जाके विष्णु जी के पास बैठ गए और पहले से ही उनकी चरणों पर गंगा जी विराजमान थे। तो वो सब देखकर सरस्वती जी ने सोची कि मैं कहाँ बैठूँ, घर आए मेहमान को ऐसा कोई थोड़ी ना करता है। तो उनको बहुत बुरा लगा। तो वो माता लक्ष्मी जी को पूछे कि आप मुझे घर बुलाए और फिर मुझे ऐसे डिसरेस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं। फिर माता लक्ष्मी जी ने कही ये तो ठीक है, लेकिन विष्णु जी के चरणों पर तो गंगा जी के स्थान है और उनके दिल पर मेरी, तुम्हारे बैठने के लिए तो कोई जगह ही नहीं बचा, तो तुम कहाँ बैठोगे। ये देखकर सरस्वती जी को बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में आके लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया। ये श्राप दिया कि चलो जाओ, तुम बन जाओ एक पौधा और गंगा तुम एक नदी बन जाओ। तो ये श्राप सरस्वती जी ने लक्ष्मी जी और गंगा जी को दे दिया। लक्ष्मी जी भी छोड़ने वालों में से नहीं थी, तो वो भी श्राप दे दिया, किसको, सरस्वती जी को। तो लक्ष्मी जी ने बोली कि तुम भी एक नदी बन जाओ, लेकिन तुम्हें कोई देख नहीं सकता, कोई भी नहीं। विष्णु जी ये सब ध्यान में थे, तो ये सब सुन रहे थे, उनको क्या कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी वो ये सब ध्यान में सुन रहे थे और वो सोच रहे थे कि अभी मामला बहुत गड़बड़ होने जा रहा है। तो वो क्या किया कि आए, और जब वो आए तब सरस्वती जी ने भी उनको बोले कि देखो ये ऐसे ऐसे श्राप मुझे दे दिया। फिर लक्ष्मी जी ने भी बोला कि सरस्वती जी ने मुझे ऐसा ऐसा करके श्राप दे दिया। तब विष्णु जी ने बोले कि ये सब विधि का विधान है, तुम्हें तो ये सब करना ही पड़ेगा। तो तुम एक दिन तुलसी के रूप में मर्त्यमंडल में जाके पूजा पाओगी, और गंगा तुम भागीरथी जो है वो तुम्हें लेके जाएंगे मर्त्यमंडल और वहाँ तुम बहोगे। ये पहले से ही तैर है, जन कल्याण के लिए तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और सरस्वती जी के पास तो ज्ञान है, वो दिखा नहीं सकते, इसीलिए आप वो ज्ञान के सागर हो जिनको कोई देख पाएगा। जिसके पास ज्ञान होता है वो उसी को ही पता होता है, या फिर उसके पास आने वाले जो लोग होते हैं उनको पता होता है। ऐसे ही सरस्वती जी, गंगा जी और लक्ष्मी जी को मर्त्यमंडल में हम लोग पूजा करते हैं। सरस्वती जी विद्या की देवी है, गंगा जी तो पानी जैसे पानी की तरह बह रहे, वो बहुत पवित्र है, और हम लोग का लक्ष्मी जी माता जी वो चारों ओर विराजमान है। लेकिन अगर हम सरस्वती और लक्ष्मी जी को बैलेंस करके नहीं चलेंगे तो हम लोग का कभी बहुत ईगो हो जाएगा, हमारे पढ़ाई को लेके या फिर हमारे विद्या को लेके, या फिर हम लोगों का पैसा या फिर जो संपदा है इसके वो लेकर हम लोग का बहुत ईगो हो जाएगा। तो हम लोग का हर वक्त सरस्वती जी और लक्ष्मी जी ये दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। थैंक यू।